नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल MP बेसिक इन्फो पर। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप में से मेरे जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबका अलग अलग सपना है। आप सब अलग अलग चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। कुछ के अपने लक्ष्य है तो कुछ की अपनी आशाएं। जाहिर है कि हम सब अपने सपनों से, उस चीज से जिसे हम पाना चाहते हैं, उन सब से बहुत प्यार करते हैं। हमारी हर प्रार्थना में हम उस चीज के प्रति प्यार प्रकट भी करते हैं। जब भी हम अपने सपनों को पूरा होते विजुअलाइज करते हैं तो अपने आप हमारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। हम दिल से उसे महसूस करते हैं और एक सच्ची आस्था से जुड़कर अपने विजुअलाइज थॉट को, यानी वह विचार जिसमें हमने खुद को सफल होते देखा है, उसे ब्रह्मांड तक पहुंचाना चाहते हैं। लेखक सीक्रेट बुक में कहता है कि जब हम किसी चीज के प्रति सच्चे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, उसे सच्चे दिल से निकले प्यार के साथ अट्रैक्ट करते हैं, तो इस बात की संभावना और बढ़ जाती है कि वह चीज आपकी जिंदगी हमेशा के लिए हो जाए। अगर आप इसी वक्त यह ठान लेते हैं कि आपको अपनी जिंदगी बदलना है और अपना हर सपना सच करना है, तो आपको शुरुआत कहां से करनी चाहिए? तो इसका सिर्फ एक जवाब है और वो है ग्रेटिट्यूड। जी हाँ, सबसे पहले आपको यह पता करना है कि वो कौन सा ऐसा काम है जिसे करने में आपको कभी शर्म महसूस नहीं होती, जिसे आप हमेशा से करना चाहते थे, जिसे आप एंजॉय करते हैं, जो आपकी खुशियों का कारण है या जिसके लिए आप शुक्रगुजार होना महसूस करते हैं। यह कोई भी चीज हो, शक्ति है जिसे आप पाना चाहते हो। तो सबसे पहले आपको वो चीज या वो काम पता करना है। इससे आपकी एनर्जी और सोच बदलने लगती है। इस प्रैक्टिस से पहले आपका ध्यान इस बात पर फोकस था कि आपके पास क्या नहीं है। आपका ध्यान ढेर सारी शिकायतों और समस्याओं पर फोकस था। लेकिन इस प्रैक्टिस को करने के बाद आप एक नई दिशा में ही मुड़ जाते हैं। आप उन चीजों के लिए शुक्रगुजार होने लगते हैं जिनके बारे में आप अच्छा महसूस करते हैं। आप ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं। ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता या आभार आपके मस्तिष्क को ब्रह्मांड की क्रिएटिव एनर्जी से ऑनलाइन रखती है। अगर यह बात आपके लिए नहीं है तो एक बार इसे जरूर अपनी भावनाओं में लाइन आप पाएंगे कि यह सच है। ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस हम सबके लिए बहुत जबरदस्त है। हर सुबह जब हम उठे तो हमें सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हर सुबह जब हम उठे तो हमें सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हर सुबह फिर सुबह के काम निपटाते समय हमें उन चीजों को याद करना चाहिए जिनके लिए हम कृतज्ञ हैं, शुक्रगुजार हैं। खाना खाने से पहले, रात को सोने से पहले, बेशक आज आपके खाने का स्वाद कैसा भी हो, बेशक आज आपका दिन कैसा भी गुजरा हो, आप सच्चे दिल से ईश्वर को थैंक यू जरूर कहें। ये थैंक यू या कृतज्ञता हम एक काम की तरह नहीं, एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक कर्तव्य की तरह सच्चे दिल से अदा करें। क्योंकि शायद आप नहीं जानते, हमसे निकली हर एनर्जी ब्रह्मांड तक जाती है और जब वो सच्ची भावनाओं के साथ कृतज्ञता से भरी होती है तो आप तक जब वो वापस आती है तो चमत्कार को साथ लाती है। कई लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते क्योंकि उनकी शिकायतें इस भावना पर हैवी हो जाती हैं। मुझे लोग कमेंट्स के जरिए भी बताते हैं कि हाँ मैंने किया था लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं क्या सोचता हूं, मैं बस मुस्कुरा देता हूं क्योंकि मुझे जो संभावनाएं नजर आई हैं, पहले संभावना जल्दबाजी की हो सकती है और दूसरा उन्होंने इंतजार ही नहीं किया और उन्होंने आस्था को तोड़ दी, अपनी कृतज्ञता को भूल जाते हैं। शक्ति के प्रति वो कल आभार व्यक्त कर रहे थे, आज की शिकायतें हर जगह करने लगते हैं। सीक्रेट फिल्म के जब लेखक ने आभार व्यक्त करने की इस सीक्रेट को फिल्माया और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस के चमत्कार की कहानी सुनी तो अगले ही दिन से वो भी इस प्रैक्टिस पर अमल करने लगे। हर सुबह वो तब तक बिस्तर नहीं छोड़ते जब तक नए दिन और जिंदगी की सभी अच्छी चीजों के लिए कृतज्ञता की भावना महसूस न कर लेने। साथ ही आपको बिस्तर से उतरते समय फर्श पर पैर रखने से पहले एक काम करना है, कम से कम 3 बार धरती माता को हाथों से छूते हुए धन्यवाद करना चाहिए। और दूसरा थैंक यू नहाने के बाद सूर्य नमस्कार कर करके और तैयार होते समय भी वह थैंक यू कहना या आभार व्यक्त करना नहीं भूलते हैं। इसी तरह वो पूरे दिन में कई बार ईश्वर का आभार व्यक्त करता है और ना जाने कैसे उनके सभी काम सही ढंग से अपने आप पूरे होते चले जाते हैं और उन्हें इसका एहसास तक नहीं होता। मतलब कल तक वह जिस काम के लिए थकान और चिड़चिड़ापन महसूस करते थे, आज उन्हीं को मन में खुशी महसूस होती है। लेकिन जब से उन्होंने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया है, वो अपनी जिंदगी में घटने वाली घटनाओं को शक्तिशाली ढंग से आकर देख रही है। उस दिन से वो अपनी फ्रीक्वेंसी तय कर रही है और अपनी जिंदगी को वही आकार दे रहे हैं जैसा कि वो चाहते हैं। अपने दिन को शुरू करने का इससे बेहतर कोई दूसरा तरीका हो ही नहीं सकता। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शंस में विश्वास करते हैं
तो आप मानते हैं कि आप अपने विचारों से अपना आने वाला जीवन और उसमें होने वाली परिस्थितियों तय करते हैं, तो आज ही अपने विचारों में आभार व्यक्त करने की भावना को शामिल करें। दी सीक्रेट बुक में लेखिका ने इस बात को स्वीकार किया है कि कृतज्ञता या आभार के बारे में इतिहास के सभी महान लेखन और धर्म की बात है। इसी संदर्भ में एक किताब लेखक की जिंदगी बदल दी। उसका नाम था दी साइंस ऑफ गेटिंग ग्रेट, जिसे वेटल्स नामक एक महान लेखक ने 1910 में लिखा था। इस बुक में सबसे बड़ा अध्याय कृतज्ञता का ही है। दी सीक्रेट फिल्म देखने के बाद जो शुगर नाम के एक बिजनेसमैन ने रोंडाबन को कृतज्ञता की शक्ति से बदले उनकी जीवन की कहानी सुनी। उन्होंने बताया कि इसी कृतज्ञता से उन्हें कामयाबी मिली है, जिन्हें हमेशा अपनी जिंदगी में जितनी सफलता को आकर्षित किया है वह इस व्यक्ति को जान चुके हैं और यह उनके जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। लेखक कृतज्ञता के इस रहस्य का इस्तेमाल करके अट्रैक्शंस की सफलता में शामिल हो जाते हैं। इस कृतज्ञता को महसूस करने का सबसे आसान तरीका जो आपके पास पहले से ही है, क्योंकि मेरे पास तो एक आलीशान और ऐश्वर्य जीवन साथी है ही नहीं, यह नहीं वह नहीं चीज की सराहना कीजिए जो आपके पास अभी है। थोड़ी देर पहले सुना था पानी के बिना एक एक उन सूखे पौधों और कुछ खरपतवार से पूछिए, क्योंकि कम से कम मैं वो घास तो नहीं हूं, लेकिन मैं अपने आप को उस झुलसती गर्मी से बचाकर हवा में ले जा सकती हूं। मैं पानी पी सकती हूं, पर वो बेचारी सूखे पौधे पानी तो दूर की बात है, कम से कम वो ये कामना तो जरूर करते होंगे कि आज वो किसी के पैरों तले रौंदे ना जाए। जैन इस कृतज्ञता की भावना ने मुझे खुद को इतना शक्तिशाली और किस्मत वाला महसूस कर दिया था, जिसे मैं कोई महंगा तोहफा प्रकार भी महसूस नहीं कर सकता था। फिर क्या था, मैंने तुरंत मैदान में खेल रहे सभी बच्चों को बुलाया और अपने घर से एक छोटी बाल्टी में पानी भरकर लाने को कहा। सभी बच्चे दौड़कर घर गए और पानी ले आए। मैंने उन्हें सिखाया कि कैसे उनका एक छोटा सा काम किसी की जिंदगी के लिए एक वरदान हो सकता है। मैं खुश था और जिंदगी की जंग लड़ते उन सूखे पौधों और घास को पानी का तोहफा देकर बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। दोस्तों, हम सभी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं जब हम किसी को हमसे भी बुरी स्थिति में पाते हैं। उदाहरण के लिए आप इसी समय कृतज्ञ हो सकते हैं क्योंकि आप यह वीडियो देख रहे हैं, जबकि इस दुनिया के संघ के लोग इस सीक्रेट को अभी तक नहीं जान पाए हैं। आप खुश हो सकते हैं क्योंकि आपके तन पर कपड़े हैं, खाने को भोजन है। इसी तरह आपके पास हजारों ऐसे कारण हैं जो आप में कृतज्ञ होने की भावना महसूस करने के लिए काफी है। अगर आप पहले से मौजूद चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो आपको अपनी मनचाही चीज जल्दी मिल जाती है। दी साइंस ऑफ गेटिंग रिच के लेखक के अनुसार अपनी जिंदगी में बाकी चीजों को सही काम में रखना वाले कई लोग सिर्फ इसी कृतज्ञता की कमी के कारण गरीब बने रहते हैं। अगर आप अपने पास मौजूद चीजों के बारे में कृतज्ञ नहीं है तो आपके पास ज्यादा चीज नहीं हो शक्ति, क्योंकि कृतज्ञता के बिल्कुल विपरीत की भावना है। उसे अवस्था में जो भावनाएं और विचार ब्रह्मांड में प्रेषित करते हैं वो सभी नेगेटिव हैं। ईर्ष्या, जलन, द्वेष, संतुष्टि या पर्याप्त नहीं होने की भावनाएं आपको वो नहीं दिल शक्ति जो आप चाहते हैं, या आपको सिर्फ वही चीज दिला सकती है जो आप नहीं चाहते हैं। यह नकारात्मक भावना ही आपकी मनचाही चीजों को आप तक पहुंचने से रुकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नहीं करना चाहते हैं लेकिन आप उसे कर के लिए कृतज्ञ नहीं हैं जो प्रेजेंट में आपके पास है, तो आप इसी स्ट्रांग फ्रीक्वेंसी को बाहर भेज रहा है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने समय, स्थान और गुरुत्वाकर्षण को देखने की हमारी तरीके में एक नई क्रांति लाई थी। अल्बर्ट आइंस्टीन फाइनेंशियली बहुत कमजोर थे, जिसे यह अंदाज नहीं लगाया जा सकता था कि वो इतना सब हासिल कर सकते हैं जितना उन्होंने किया। आइंस्टीन काफी हद तक यह सीक्रेट जिसे आज हम समझ रहे हैं जानते थे, और वो हर दिन सैकड़ों बार धन्यवाद देते थे। वह पुरानी पीढ़ी के वैज्ञानिकों को उनके योगदान के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते थे, जिन्होंने उन्हें ज्यादा सीखने और हासिल करने में समर्थ बनाया। इस तरह वो दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक बने और सीक्रेट को और भी ज्यादा महान बनाने में अपना योगदान दिया। अपनी मनचाही चीज को पाने में आपकी कृतज्ञता जबरदस्त शक्ति भर देती है। बॉब डॉक्टर ने हमें जो सलाह दी थी उसे याद करें। उन्होंने कहा था, मांगो। आप जो भी चीज चाहते हैं उसे लिख कर रखो। जिसे हासिल करना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि आप पूरी स्वतंत्रता से लिखे, पूरी तरह से खुलकर लिखें, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं। जब ये भावना महसूस कर लिखने हैं तो सचमुच वो चीज आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। यह महसूस कर लिखे कि आप कृतज्ञ हैं हर उस चीज के लिए जो अभी आपके पास है। हर वाक्य को इस तरह से शुरू करें, मैं इस बहुत खुश हूं और कृतज्ञ, क्योंकि जब आप इस तरह धन्यवाद देते हैं जैसे आपकी मनचाही चीज आपको मिल चुकी है, तो ब्रह्मांड को आप एक सशक्त संगीत भेजते हैं।
हर सुबह सोकर उठते ही सबसे पहले इस नए महान दिन के लिए कृतज्ञता की भावनाएं महसूस करने की आदत डालें, जैसे आपकी मनचाही चीज आपके पास है। दोस्तों, लेखक ने कृतज्ञता की गहरी भावनाएं महसूस कर इसके रहस्यों से हमें अवगत कराया। मैं दी सीक्रेट बुक के प्रति कृतज्ञ हूं और उससे भी ज्यादा कृतज्ञ हूं आप सबके प्रति जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं। मैं उनका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। यूनिवर्स आप सबके जीवन को खुशियों के नए रंगों से भर दे। दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।